कर्म योग के सिद्धांत को समता पूर्वक करते हुए और अपने कर्तव्य कर्मों को करके और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उदासीन रहकर अर्थात समता का भाव। सुरन मित्रान योदासीना मध्यस्था द्वेष बंधसो, सब में समभाव रख करके आत्मोपमेन, आत्मा की उपमा दी। अर्थात कहीं भी जब भेद दृष्टि ना रहे, सम दृष्टि हो, सम दृष्टि रख करके युद्ध करने की आज्ञा भगवान श्लोक नंबर 41 में अर्जुन को दिए। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सक्षन्न संशयम आत्मबंतम ना कर्माणम निवग्नन्ते धनंजय। समभाव से युद्ध करो। अब यहाँ पर उसी श्लोक को तस्माद अज्ञान संभूतन, उसी प्रकार युद्ध करने की आज्ञा यहाँ भी देते हैं। तस्माद अज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञान सनात्मना, ज्ञान को धारण करके समता पूर्वक उसी ज्ञान को धारण करके और चित्वैनम संशयम योग, चित्वैनम संशयम योग। संशय शब्द 40 श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42 तीनों में आया है। ज्ञान सक्षण संशयम 40 में आया है। आज्ञा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्थात तो यदि मन में संदेह है तो तीन जगह भगवान ने तीनों श्लोक में बताया है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि मनुष्य को तीनों जगह आगे उन्नति नहीं होती, अर्थात उसका संशय के रहते हुए आगे नहीं बढ़ता, उसका विकास रुक जाता है और विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन भी हो जाता है। चाहे वो लौकिक मार्ग हो, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो और चाहे पारलौकिक मार्ग हो, तीनों मार्गों में यदि संदेह है तो आपकी उन्नति होना कठिन है, आपको सफलता मिलना कठिन है। इसलिए भगवान ने तीनों श्लोक में संशय शब्द को जोड़ा है। आइए इसे समझते हैं, संशय होता कैसा है, क्यों होता है। देखिए, अर्जुन को संदेह हुआ कि मैं इन अपने परिवार के लोगों को, अपने गुरुजनों को मार करके मेरा कल्याण नहीं होगा। अर्थात परमार्थिक मार्ग में, पारलौकिक मार्ग में अर्जुन को संदेह हुआ, लौकिक मार्ग में संदेह हुआ, इन्हें मारकर परलौकिक मार्ग मेरा बिगड़ जाएगा। उस संदेह के निवारण के लिए जब भगवान ने बताया तो पुनः संदेह हुआ कि मैं ज्ञान मार्ग का सहारा लूं या कर्म मार्ग का, कर्मयोग का सहारा लूं। तो भगवान जब तक अर्जुन को वह संदेह दूर नहीं होता है, अर्जुन बार बार भगवान से प्रश्न करता है। 5वें अध्याय में आगे भगवान से अर्जुन पुनः प्रश्न करेगा। अर्थात जब तक पूर्ण रूप से संदेह नष्ट ना हो जाए तब तक उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहीं कहीं स्वयं कर्म योग, ज्ञान योग की व्याख्या करने लगते हैं और कहीं अर्जुन के पूछने पर, अर्थात जो पीछे छूट जाता है, अर्जुन जब प्रश्न नहीं करता तो जो पीछे छूट जाता है उसको बतलाने लगते हैं। जैसे कि संदेह क्यों होता है, हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, जिस विषय का हमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को ही, थोड़ा सा ज्ञान को धारण करके उसे पूर्ण मान लेने लग गए। आगे का जानने की आवश्यकता नहीं,
जब आगे की जानने की आवश्यकता नहीं तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा। अगर आगे की जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, मुमुक्षुता उत्पन्न हो जाए, तो संदेह नहीं होगा। अर्थात तो कोई भी ज्ञान है, ज्ञान संदेह उसे होता है जो जिस विषय को आधा जानता है, कुछ जानता है। जो किसी विषय में कुछ भी नहीं जानता उसे संदेह नहीं होता है, और जो सब कुछ जानता है जिस विषय में, उसे संदेह नहीं होता है। जो थोड़ा जानता है, थोड़ा सा जान करके उसे पूर्ण मान लेता है, दूसरों की बताई हुई बात को अप्रमाणित मान लेना संदेह उत्पन्न करता है।